नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने इसी यूट्यूब चैनल पे एमएससी की 2 क्लास देने का निर्णय किया है कि हम रेगुलर आपको एमएससी की 2 क्लास पढ़ाया करेंगे। पहली क्लास होगी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए एक पेपर नंबर 5वां चलता है। फिफ्थ जो पेपर है उसका नाम है मैथमेटिक्स केमिस्ट। मैथमेटिक्स केमिस्ट के नाम से चलता है। इसकी हमने ऑलरेडी 3 क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। वो अभी तक अगर आप नहीं देखे तो वो क्लास देख सकते हो। और आज का जो वीडियो होगा वो इसी का होगा। जो 4th क्लास है वो डलेगी आज, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इसकी बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले बता दें कि जो दूसरी क्लास है वो किसकी डलेगी। वो डलेगी एमएससी की डलेगी, लेकिन सब्जेक्ट रहेगा मैथ। और इसमें जो पेपर 3rd चलता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी ऑलरेडी एक क्लास हमने अपलोड कर दी है। वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो वो क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, उस टाइम टेबल के हिसाब से रेगुलर ये क्लास डलेंगी। अगर आप भी इन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो सकता है तो मैं इस पे और भी सब्जेक्ट की क्लास लगवा सकता हूँ अदर टीचर बुला के। तो आप अगर अभी तक सबको सोल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए करते हैं क्लास की स्टार्टिंग। हमने जो केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी मैथमेटिक्स केमिस्ट के लिए 5वें पेपर की, उसमें हमने 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अभी बताया था। उसमें हमने बात की थी कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है। और उसमें बात कर रही थी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने बात कर ली थी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। और बात कर ली थी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसको आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट आपको नहीं लिखाया था। थ्योरेटिकल पार्ट और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बच रही हैं, उनको आज इस क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे। तो क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना। और अभी तक सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास की करते हैं स्टार्टिंग। आप टॉपिक डाल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये आप टॉपिक डाल सकते हो। टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, जिसमें पहली जो प्रॉपर्टी आएगी कम्यूटेटिव एक नियम होता है। ये कैसे काम करता है ये बताऊंगा। कम्यूटेटिव जो लॉ है वो कैसे काम करेगा। आपको कोई भी 2 मैट्रिक्स दी जाएंगी जिनका क्या होगा, इफ A and B are 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होना चाहिए। यानी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए आपको 2 मैट्रिक्स दी जाएंगी जिनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जैसे A मैट्रिक्स है और हम एडिशन के लिए बात कर रहे हैं बी मैट्रिक्स, तो इनको अगर हम ऐसे जोड़े b प्लस ए तो इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। जो कम्यूटेटिव लॉ है ये आपको ये बताता है कि मैट्रिक्स को आप चाहे किसी भी क्रम में जोड़ लीजिए, इन दोनों का जो
मान आएगा, वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। जैसे अगर पहले आप ए को फिर बाद में बी को जोड़ो, या फिर पहले ए को ऐड करो फिर बाद में बी को ऐड करो फिर बाद में ए को ऐड करो, तो इन दोनों का जो मान है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। यही कम्यूटेटिव लॉ क्या आपको बताता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट आता है हमारे पास दूसरा, वो आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं? 3 मैट्रिक्स होते हैं। एलिमेंट्स नहीं होते हैं यहाँ पे, अगर ये एलिमेंट के लिए भी लागू होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की और बात कर रहे हैं एडिशन की, मैट्रिक्स एडिशन की। तो हमारे पास ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी मैट्रिक्स कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये 3 मैट्रिक्स होनी चाहिए और तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्योंकि हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि अगर हम एडिशन की बात करते हैं या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो दोनों मैट्रिक्सों का या तीनों मैट्रिक्सों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? वो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसके बाद ही हम ऑपरेशन एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो वो क्या कर पाएंगे? पॉसिबल हो पाएगा। वो क्या होगा? पॉसिबल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3 कैसे काम करते हैं ये बताता हूं। देखो, हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, और इन दोनों को जोड़ के या तो फिर सी को ऐड कर लो, या फिर ए प्लस बी और सी को जोड़ के उसमें ए ऐड कर दो। इन दोनों का जो मान है, जो वैल्यू है, वो क्या आएगी? वो इक्वल आएगी। ये एसोसिएटिव लॉ यही बोलता है कि या तो तीनों मैट्रिक्स को में कोई भी 2 मैट्रिक्स को पहले जोड़ लो, एक मैट्रिक्स को बाद में जोड़ लो, ए प्लस बी को पहले जोड़ लो या फिर सी को बाद में, या फिर बी और सी को पहले जोड़ लो, ए को बाद में। दोनों का जो योग आएगा, जो मान आएगा, वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी? इक्वल आएगी। वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरह से इनको जोड़ सकते हो। यही एसोसिएटिव लॉ बताता है आपको। तीसरा जो आता है वो आइडेंटिटी लॉ आता है। तीसरा आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है? एडिशन के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे। ये पहले नहीं बताया होगा, या नल मैट्रिक्स बता दिया था, मेरी याद है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आप किसे बोलोगे? उससे ही हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हम किस नाम से जानते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम मैट्रिक्स आएगी। जैसे हमारे पास ए क्या है? कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें हम जीरो को ऐड करें तो भी हमें ए मिलेगा, या फिर पहले जीरो को ऐड करके बाद में मैट्रिक्स को ऐड करें तो भी हमें क्या मिलेगा? ऐड मिलेगा। यहां पे इसके क्रम से मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही आइडेंटिटी लॉ आपको क्या करता है? बताता है। ये तीनों लॉ के बारे में बता दिया है। इनको आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की जगह लिख सकते हो। यहां तक उम्मीद करूंगा आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताना या स्पेशल मैसेज करके बताना। तो आज की क्लास में केवल इतना ही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में होगा। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।